स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस एकेडमी पर। आज हिस्ट्री की क्लास के अंतर्गत जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए उनका जन्म, ऑप्शन बी उनका पहला उपदेश, ऑप्शन सी ज्ञान प्राप्ति की घटना या ऑप्शन डी गृह त्याग की घटना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी गृह त्याग की घटना। जो महाविनिष्क्रमण है वो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि के रूप में जाना जाता है। उनका पहला उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में हम जानते हैं। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इसका पता हमें कहाँ से चलता है? अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए शाक्य वंश, ऑप्शन बी माया वंश, ऑप्शन सी लिच्छवी वंश या ऑप्शन डी कौलीय वंश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कौलीय वंश। जो गौतम बुद्ध की माँ थी वो कौलीय वंश से संबंध रखती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसीलिए लुम्बिनी के गांव को अशोक ने करमुक्त कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर जो लुम्बिनी जगह थी वो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित थी। इसलिए अशोक ने अपने शासनकाल में वहाँ उस जगह को उस करमुक्त कर दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर या ऑप्शन डी वैशाली। जो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था वो कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है सभी इच्छाओं का त्याग कर कर मृत्यु। इसका जो प्रतीक होता है महापरिनिर्वाण का वो होता है स्तूप। लुम्बिनी में तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। वैशाली में गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? यानी कि गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में सबसे बाद में किसे शिक्षा दी या ज्ञान दिया, इसका यही अर्थ है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सुबुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे वो कहीं घूमने गए थे, तो वहाँ पर एक रात जो थे वो चुंद लोहार की घर में ठहरे थे। इसी ने धोखे से इन्हें सूकर का मांस खाने के लिए दे दिया। इससे इन्हें अतिसार हो गया और ये कुशीनगर चले गए। वहाँ पर इन्होंने सुबुद्ध को ज्ञान दिया और वहाँ पर इनकी क्या हो गया? मृत्यु हो गई। या इसे हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। आनंद जो है वो गौतम बुद्ध का बहुत प्रिय शिष्य था। इसी के कहने पर गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया। अलार कलाम जो थे वो गौतम बुद्ध के गुरु थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका सही आंसर तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सुबुद्ध जो थे वो अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया अपने धर्म में।
गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया और इस घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लुम्बिनी संबोधि, ऑप्शन बी सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन सी वैशाली महापरिनिर्वाण, या ऑप्शन डी श्रावस्ती महाविनिष्क्रमण। तो जो प्रथम उपदेश की घटना है उस हम क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और ये कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। संबोधि जो है वो ज्ञान प्राप्ति की घटनाओं को कहते हैं, हम संबोधि कहते हैं। वैशाली में गौतम बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। और महापरिनिर्वाण क्या होता है? ये मृत्यु को कहते हैं बौद्ध धर्म में। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने क्या है? सबसे अधिक उपदेश दिए थे। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और महाविनिष्क्रमण क्या है? ये गृह त्याग करने की घटना है। और गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गृह त्याग का प्रतीक क्या होता है? घोड़ा। ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रतीक है वो उसे क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो पीपल का वृक्ष है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। चलिए अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं। वैशाली में गौतम बुद्ध ने क्या किया था? अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का क्या जन्म हुआ था? इसका पता हमें कहाँ चलता है? अशोक के रुम्बनदेही अभिलेख से। सारनाथ में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश। इस घटना को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय में कौन सी संगति में बट गया? देखिए, बौद्ध धर्म में थी वो 4 संगति हुई थी प्रमुख। इन 4 संगति के बारे में पहले विस्तार से मैं बता दे रहा हूँ, फिर उसके बारे में बताऊंगा। जो प्रथम संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व, उस समय जो राजा थे वो कौन थे? अजातशत्रु। कौन थे पहली संगति में राजा थे वो? अजातशत्रु। कहाँ पर हुई थी ये? राजगृह पर। पहली संगति कहाँ हुई थी? राजगृह। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप थे। अध्यक्ष कौन थे इसके? महाकश्यप। बात करें दूसरी बौद्ध संगति थी वो कालाशोक के समय पर हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में ये संगति हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सावाकामी थे। बात करें तीसरी बौद्ध संगति, तो ये किसके शासनकाल में हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसको जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिस्स थे। और जो चौथी बौद्ध संगति थी वो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष वो थे वो अश्वघोष थे। सिर्फ एक ही संगति ऐसी थी जिसमें उपाध्यक्ष थे, वो कौन सी थी? चौथी बौद्ध संगति। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। तो जो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में कौन सी संगति में बट गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, चौथी बौद्ध संगति, जो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई थी। उसमें जो बौद्ध संप्रदाय था वो 2 भागों में बट गया। एक का क्या नाम था? हीनयान, और दूसरा महायान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? ऑप्शन ए राजगृह। राजगृह में कौन सी हुई थी? पहली हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी ये? अजातशत्रु के। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी कालाशोक। वैशाली में हुई थी
कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी की बात करें जो कहाँ पर थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। बात करें चौथी, चौथी कहाँ पर हुई थी, कश्मीर में हुई थी। और किनके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासन काल में। कहाँ पर हुई थी, कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो जो इसका सही आंसर होगा, कनिष्क के शासनकाल में कौन सी चौथी बौद्ध संगति किस नगर में हुई थी, वो कश्मीर में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गौतम बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करना, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति पूजा का तथा अनुष्ठान। उपरोक्त में से कौन कौन सी विशेषताएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। जो बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति में कनिष्क के शासनकाल में जो जम्मू कश्मीर में हुई थी, उसमें जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान जो था वो मूल धर्म था, जो धर्म पहले चला रहा था वो हीनयान था, और जो संशोधित रूप था वो महायान था। तो हीनयान की शाखा के जो अनुयायी थे वो गौतम बुद्ध को एक पुरुष के रूप में मानते थे, और जो महायान शाखा से संबंधित जो अनुयायी थे वो गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्वीकार करते थे। और महायान शाखा के लोग जो थे बोधिसत्व का पथ पर भी चलते थे। और जब वो देवता के रूप में गौतम बुद्ध को मान ही रहे थे तो फिर वो उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे। और मूर्ति पूजा की जो शुरुआत हुई थी वो गौतम बुद्ध के ही समय से हुई है, यानी बौद्ध धर्म से मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई भारत में। तो जो विशेषता हैं महायान शाखा की वो सभी विशेषताएं इसमें फॉलो करते हैं। तो देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा, 1, 2, 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी। तीनों विशेषता जो है महायान शाखा संबंधित है। महायान शाखा क्या है, महायान शाखा जो है वो गौतम बुद्ध को एक भगवान के रूप में मानते हैं, और मूर्ति पूजा और अनुष्ठान भी करते हैं, और बोधिसत्व के पथ पर भी वो लोग चलते हैं, महायान शाखा वाले। हीनयान शाखा संबंधित जो भी अनुयायी थे वो गौतम बुद्ध को एक पुरुष के रूप में मानते हैं, और उनकी जो धार्मिक ग्रंथ था वो पाली भाषा में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ पर हुई और किसके शासनकाल में हुई। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं बौद्ध सभा संबंधित। इनका मकसद सिर्फ यही है कि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए सब, क्योंकि इनमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। ये क्वेश्चन एक नहीं, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं बौद्ध संगति से। हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध सभा कहाँ पर हुई, किसके शासनकाल में हुई, अध्यक्ष कौन था। इसीलिए मैंने ये 4-5 क्वेश्चन डाल रखे हैं, इससे आपको बार बार क्या होंगे, ये याद हो जाएंगे। तो इसका जो तृतीय बौद्ध सभा कहाँ पर हुई और किसके शासनकाल में हुई, ऑप्शन ए अजातशत्रु राजगृह। अजातशत्रु शासनकाल में कौन सी बौद्ध सभा हुई थी, प्रथम। कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। द्वितीय बौद्ध सभा किनके शासनकाल में हुई थी, कालाशोक। कहाँ पर हुई थी, वैशाली। जो तृतीय बौद्ध सभा थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई, और चौथी बौद्ध सभा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, वो कश्मीर में हुई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तृतीय बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तीर्थ थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रिपिटक किससे संबंधित है, ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी सिख धर्म से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। इन्हें हम क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। ये किस धर्म से संबंधित हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। ऑप्शन ए जातक कथाएं, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी अभिधम पिटक, या ऑप्शन डी सूत्र पिटक। तो जो महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांतिक जो संबंधित प्रवचन है वो सूत्र पिटक में संकलित हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए बुद्ध,
धम्म संघ, ऑप्शन बी त्रिपिटक, ऑप्शन सी अष्टांगिक मार्ग या ऑप्शन डी सत्य अहिंसा करुणा। तो जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं वो बुद्ध, धम्म और संघ हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, निम्नलिखित में से ये मत किससे संबंधित है? या ये प्रश्न ऐसा ही पूछ सकता है कि क्षणिकवाद का सिद्धांत किस धर्म संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्ध धर्म से। ये क्षणिकवाद का सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? या इसे इंग्लिश में कहें तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो जो एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध को तथागत या शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के रूप में प्राप्त हुआ था? यहाँ किस राजा के समय से उन्हें देवता का जो स्थान था प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो देवता कब से कहलाए जाने लगे गौतम बुद्ध? जब से जो बौद्ध धर्म था वो दो शाखाओं में बट गया। दो शाखाओं में कब बटा था? चौथी बौद्ध संगति में। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कि जो गौतम बुद्ध थे वो देवता का स्थान उन्हें कब से मिलने लगा? कनिष्क के शासनकाल से, जब से चौथी बौद्ध संगति हुई थी। क्योंकि जो हीनयान था वो तो उनका मूल धर्म हो गया और जो महायान शाखा का था वो संशोधित रूप हो गया। महायान शाखा के जितने भी अनुयायी थे वो गौतम बुद्ध को देवता के तुल्य मानने लगे और उनकी मूर्ति पूजा भी करने लगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा संबंधित है? ऑप्शन ए कुषाण काल से, ऑप्शन बी गुप्त काल से, ऑप्शन सी राजपूत काल से या ऑप्शन डी मौर्य काल से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल से। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का बुद्ध कहा जाता है? ऑप्शन ए मैत्रेय, ऑप्शन बी कल्कि, ऑप्शन सी पद्मपाणि या ऑप्शन डी लोकेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मैत्रेय। मैत्रेय को भविष्य का बुद्धा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी कन्हरी या ऑप्शन डी कार्ले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कन्हरी गुफाओं में गौतम बुद्ध के 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ये कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी कुमारगुप्त या ऑप्शन डी नागसेन। तो ये शून्यवाद के प्रवर्तक है वो कौन है? नागार्जुन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इन्हें ही माध्यमिक युग के प्रवर्तक भी कहा जाता है। शून्यवाद को क्या कहता है? माध्यमिक युग। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए कि माध्यमिक युग के प्रवर्तक कौन है, तब भी नागार्जुन, और शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, तब भी नागार्जुन आएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से बुद्ध शिक्षा का केंद्र है? ऑप्शन ए विक्रमशिला, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गिरनार या ऑप्शन डी उज्जैन। तो जो प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे वो 3 थे, विक्रमशिला और नालंदा और वल्लभी। तो जो विक्रमशिला, जो इसमें तो नालंदा और वल्लभी दे नहीं रखे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा विक्रमशिला। विक्रमशिला जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। पाल वंश का राजा था धर्मपाल, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वो बनवाया। द्वितीय बौद्ध संगति में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय एवं सुत्त पिटक में संकलित किया, ऑप्शन बी अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध धर्म स्थविर एवं महासंदिग्ध में बट गया, ऑप्शन सी तीसरा पिटक अभिधम जोड़ा गया, या ऑप्शन डी बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन। जो द्वितीय बौद्ध संगति थी उसमें क्या हुआ? अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध धर्म स्थविर और महासंदिग्ध में बट गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। जो स्थविर थे
वो लोग थे जो कि बौद्ध धर्म में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, और जो महासंदिग्ध थे वो बौद्ध धर्म में परिवर्तन करना चाहते थे। इसलिए मतभेद के कारण जो था बौद्ध धर्म द्वितीय बौद्ध संगति में, जो कालाशोक के शासनकाल में कहाँ पर हुई थी, वैशाली में हुई थी, उसमें दो भागों में बट गया। पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी। उसमें जो था वो दो पिटक जोड़े गए थे, विनय पिटक और सूत पिटक। तृतीय बौद्ध संगति थी, इसमें क्या हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति में तीसरा पिटक जोड़ा गया जो कि अभिधम पिटक था। अभिधम पिटक जो इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, मोगलीपुत्तिस ने की थी, और राजा कौन था उस समय, अशोक था। तो अशोक ने क्या था, वहरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया। इसीलिए अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म में एक तीसरा पिटक जोड़ा गया, जिसे क्या कहते हैं हम, अभिधम पिटक कहते हैं। चौथी बौद्ध संगति थी जो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई थी। उसमें क्या हुआ था, बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान शाखा में बट गया। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। सूत्र पिटक बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह, ये बिल्कुल सही है। सूत्र पिटक में क्या दे रखा है, बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह। विनय पिटक बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम दे रखे हैं। उसमें जो बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम में किस में दे रखे हैं, विनय पिटक में दे रखे हैं, ये बिल्कुल सही है। अभिधम पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचार और महापरिनिर्वाण कहाँ दे रखा है, लुम्बिनी, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी में जो था वो जन्म हुआ था और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी राजगृह में, ऑप्शन डी कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। बौद्ध धर्म में जो स्त्रियों का प्रवेश था वो गौतम बुद्ध ने अपनी प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर दिया था, और इनकी जो पहले शिष्य बनी थी वो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, वो बनी। और जो श्रावस्ती में है, श्रावस्ती में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। राजगृह में गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सबसे पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कुशीनगर में क्या है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी तथागत, या ऑप्शन डी शाक्य मुनि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ। राहुल उनके पुत्र का नाम था और तथागत और शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को ही कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी मल्लीनाथ, ऑप्शन डी संभवनाथ। तो जैन धर्म के प्रवर्तक थे या संस्थापक थे वो कौन थे, ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव। अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जिसने जैन धर्म को ज़्यादा आगे बढ़ाया और इनके समय पर बहुत अधिक प्रसार हुआ, तो उनको क्या था, वास्तविक संस्थापक कहा था। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो कौन थे, महावीर स्वामी थे। अगर खाली संस्थापक पूछा जाए या स्थापना किसने की तो सही आंसर क्या आएगा, ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी मगध, या ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम। कुंडग्राम वर्तमान में कहाँ पर है, बिहार में। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का। वैशाली में गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई। ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी पावापुरी, या ऑप्शन डी कुंडलग्राम। तो महावीर स्वामी की मृत्यु थी वो कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में हुई थी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी वो कहाँ पर हुई थी, वो कुशीनगर में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। ऑप्शन ए जिन, ऑप्शन बी रत्न, ऑप्शन सी निर्माण, या ऑप्शन डी कैवल्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए पुनपुन,
ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ऋजुपालिका या ऑप्शन डी निरंजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ऋजुपालिका। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका के नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को निरंजना या इस नदी का नाम पुनपुन भी है। कोई सा भी नाम आ सकता है दोनों में से, निरंजना आ जाए या पुनपुन आ जाए। यानी जो गौतम बुद्ध थे इन्हें निरंजना नदी या पुनपुन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, या ऑप्शन सी शैव धर्म से, या ऑप्शन डी वैष्णव धर्म से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जैन धर्म से। जो अणुव्रत का सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत क्या है? जैन धर्म में 5 महाव्रत दे रखे हैं, जो कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्थय। अस्थय मतलब चोरी नहीं करना। तो जो 5 महाव्रत दे रखे हैं वो उनको हम अपने जीवन में उनका पालन करना बहुत ही कठिन है। इसीलिए जैन धर्म में वो कुछ छूट दे रखी है। इसीलिए इसको हम महाव्रतों का क्या कहते हैं? अणुव्रत कहते हैं। यानी कि उसमें कुछ छूट के साथ जो भी व्रत दे रखे हैं उसे अणुव्रत कहते हैं। तो जो अणुव्रत का जो सिद्धांत है वो किस संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, या ऑप्शन सी शैव धर्म, या ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म। स्यादवाद क्या होता है? स्यादवाद का मतलब ये है कि कोई भी बात किसी तरीके से सही भी हो सकती है या किसी तरीके से किसी और के तरीके से गलत भी हो सकती है। जैसे कि हम 6 इधर से देखेंगे तो ये 6 है, उधर से देखेंगे तो 9 है। यानी कि एक बात किसी और एंगल से कहेंगे तो वो सही हो सकती है, किसी और एंगल से कहेंगे तो वो गलत भी हो सकती है। तो वो अपने अपने देखने का जो नज़रिया है उसको हम क्या कहते हैं? स्यादवाद कहते हैं। ये स्यादवाद का जो सिद्धांत है वो किस संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी हिंदू, या ऑप्शन डी इस्लाम। तो जो विश्व विनाशकारी की जो अवधारणा है वो जैन धर्म इसको स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म के अनुसार जो विश्व है वो शाश्वत है, यानी कि हमेशा रहने वाला ही। इसमें ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिससे कि इस विश्व की जो है वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि विश्व में कभी समाप्त नहीं होगा, वो ऐसा शाश्वत हमेशा चलता रहेगा। तो यानी कि विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा जैन धर्म इसमें विश्वास नहीं रखता है। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यापनीय किसका संप्रदाय था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, या ऑप्शन सी शैव धर्म, या ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। जो यापनी संप्रदाय था वो जैन धर्म से संबंधित था। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी जमाली, या ऑप्शन डी कालकाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्थूलभद्र। जो स्थूलभद्र थे वो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, और भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर जो संप्रदाय था उसके संस्थापक थे। जमाली जो हैं वो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य और उनके दामाद थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ। या 4 नंबर है महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थकर थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? देखते हैं कौन कौन से कथन सही हैं। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री नहीं थी। कौन थी? बहन थी। तो ये तो हो गया हमारा गलत। देखते हैं नेक्स्ट। गौतम बुद्ध की माता कौली राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही हो गया, यानी कि 2 सही हुआ है भी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। 2 और 3 सही हो गए। महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थकर थे, ये भी सही है। 24वें नंबर कह लो या अंतिम कह लो, इनके बाद क्या था तीर्थकर बनने फिर
समाप्त हो गए। तो उसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? 2, 3, 4, यानी पहला गलत है, पहले को एलिमिनेट कर दो, बाकी 2, 3, 4 सही है। तो जिसमें भी पहला मैसेज ऑप्शन मिल जाएगा, पहला हमें पता लग गलत है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? ऑप्शन ए चामुंडा राय ने, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन डी धर्मपाल ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चामुंडा राय ने। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की बहुत ही बड़ी मूर्ति है, इसमें हर 12 साल में मेला लगता है। 22वें नंबर के तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ या ऑप्शन डी अरिष्टनेमी। तो देखते हैं कौन थे 22वें नंबर के। जो पार्श्वनाथ जो थे वो तो 23वें नंबर के थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। ऋषभदेव जो हैं वो पहले नंबर के थे, इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें नंबर के थे, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। अरिष्टनेमी जो थे वो 22वें नंबर के तीर्थकर थे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म से या ऑप्शन डी वैष्णव धर्म से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से। जो राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन मठों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी चैत्य, ऑप्शन नंबर सी बस्ती या ऑप्शन नंबर डी स्तूप। तो जैन मठ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बस्ती कहा जाता है। क्या सही? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार जो है वो बौद्ध धर्म में जो वर्षा ऋतु में जहाँ पर सभी बौद्ध अनुयायी ठहरते थे उसे क्या कहते हैं? बिहार कहते हैं। चैत्य जो है वो बौद्ध धर्म का क्या है? पूजा स्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह में सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? ऋषभदेव क्या कह रखा है? घोड़ा। मल्लीनाथ का कलश ये प्रतीक चिन्ह है इसके ये, और महावीर स्वामी का सिंह दे रखा है, पार्श्वनाथ का सर्प दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। मल्लीनाथ का कलश सही है, महावीर स्वामी का जो सिंह है वो बिल्कुल सही है, और पार्श्वनाथ का सर्प सही है। ऋषभदेव का घोड़ा नहीं होता है, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? बैल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं कि ये सही सम्मिलित नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।